आज मैं बहुत खुश थी। आज मेरे भाई की शादी का दिन था। हुरिया भाभी देखने में वाकई हूर थी, इतनी हसीन कि उनसे नजरें हटाना मुश्किल हो जाए। हुरिया भाभी हमारे ही मोहल्ले में रहती थी। मुझे तो उस वक्त अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था जब भाई ने बताया कि वो और हुरिया एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। भाई का भाभी से मोहब्बत करना समझ आता था, क्योंकि हमारे मोहल्ले की सबसे खूबसूरत लड़की हुरिया भाभी ही थी। भाई क्या, इस लड़की के हुस्न पर तो हमारे पूरे मोहल्ले के लड़के फरीफ्ता थे। लेकिन वो अव्वल तो नकाब करती थी, और दूसरा हमने आज तक उन्हें किसी लड़के से बेतकल्लुफ होते नहीं देखा था। इसीलिए जब भाई ने कहा कि उन दोनों की लव स्टोरी चली है तो मैं बहुत बेयकीन थी। लेकिन बहरहाल मेरा भाई भी कोई किसी से कम ना था। वो हैंडसम था। हमें कासिम भाई का रिश्ता हुरिया से करते वक्त ज्यादा मुश्किल नहीं हुई थी। हम जब रिश्ता लेकर गए तो रिश्ता फौरन से मंजूर कर लिया गया था। शादी भी 1 महीने में तय हो गई थी और आज भाई की शादी हो गई थी। मैं तो शादी पर सबको इतरा इतरा कर कह रही थी कि देखो मेरी भाभी तो चांद का टुकड़ा है। लेकिन ये नहीं मालूम था कि वो चांद का टुकड़ा मेरे भाई को खून के आंसू रोने पर मजबूर कर देगा। अभी कुछ देर पहले ही मेरी बड़ी आपा, जो कि शादीशुदा थी, भाभी को भाई के कमरे में बिठा कर आई थी। सारी रस्मों के बाद हमने भाई की जान छोड़ी थी। वो तो आज इस कदर खुश थे कि जैसे उन्हें सारी खुशियां ही हुरिया भाभी को पाकर मिल गई हो, जैसे दुनिया ही फतह कर बैठे हो। भाई का चेहरा खुशी से दमक रहा था। वो कमरे में गए तो हम भी सोने की तैयारी करने लगे। अभी भाई को कमरे में गए आधा घंटा भी नहीं गुजरा था कि भाभी की जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आने लगी। हम सभी घबरा गए। ये सब क्या है? वो इस वक्त क्यों चिल्ला रहे हैं? मैं भी अपने कमरे से बाहर निकल आई। अम्मी अब्बू भी कमरे से बाहर खड़े थे। मेरी बड़ी आपा भी रात यही कयाम के इरादे से आई थी। वो भी अपने कमरे से बाहर आ गई। हम सब की नजरें भाई के कमरे पर जमी हुई थी, जहां से वो चिल्ला कर कह रही थी कि मुझे तुमसे घिन आती है, दूर रहो मुझसे। ये बात सुनकर तो हम सब ही एक दूसरे को नाफहमी से देखने लगे कि वो ये क्या कह रही है। वो इतने बुलंद लहजे में बोल रही थी कि हम सब सुनकर अपनी नजरें झुकाने पर मजबूर हो गए थे। एकदम ही कमरे का दरवाजा खुला और भाभी भागते हुए कमरे से बाहर निकली और मेरी वालिदा के पीछे जाकर छुप गई। उस वक्त वो अपने उरूसी लिबास में थी, सजी संवरी, लेकिन हद दर्जा खौफजदा और डरी सहमी हुई। खौफ के मारे कांप रही थी। मेरा भाई हैरत की तस्वीर बना खड़ा था, परेशान सा हो गया था। मेरी वालदा खुद ये सब देखकर घबरा गई थी। मेरी भाभी कहने लगी, मुझे इस शख्स से बचा लो, मुझे इससे डर लग रहा है। मेरी वालिदा कहने लगी कि ये तुम क्या कह रही हो? वो शौहर है तुम्हारा, तुम दोनों पहले से एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। ये क्या बचपना है बेटी? मेरी वालिदा ने हुरिया भाभी को बड़ी मोहब्बत से समझाना चाहा, लेकिन वो तो यूं थी जैसे भाई को नहीं किसी भूत को देख लिया हो। उनकी हालत उस वक्त इतनी गैर हो रही थी कि अभी बेहोश हो जाएंगी। कहने लगी, मुझे मेरे घर भेज दे वरना मैं मर जाऊंगी। मेरी आपा भी मेरी भाभी को समझाने लगी कि इस तरह से तुम्हारा वापस जाना मुनासिब नहीं है, तुम्हारे घर वाले परेशान हो जाएंगे। लेकिन वो तो यूं थी कि अगर हमारे घर कुछ देर और रुकी तो बेहोश हो जाएंगी। वो रोने लगी। वो बेतहाशा रोए जा रही थी। मेरा भाई बदहवास सा अपनी मनपसंद बीवी की हालत देख रहा था। सबने यही सोचा कि भाभी के घर वालों को बुलाया जाए, क्योंकि वो किसी की बात पर आमादा ना थी। उनकी एक ही जिद थी कि उन्हें अपने मैके जाना है। भाभी के घर फोन किया गया। उनकी वालिदा और भाई घबराए हुए हमारे घर पहुंचे कि अभी तो बेटी को रुखसत किया था और अब इसे अचानक से क्या हो गया। अपनी वालिदा को देखकर मेरी भाभी रोते हुए उनके गले लग गई। कहने लगी, अम्मी मुझे यहाँ से वापस घर लेकर जाएं, मुझे बहुत डर लग रहा है। भाभी के चेहरे से भी यही लग रहा था कि वो झूठ नहीं बोल रही। भाभी की वालिदा ने भी उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि वो क्यों डर रही है, लेकिन वो तो बतदरीज रोए जा रही थी। बिलाखिर भाभी अपनी वालिदा के साथ अपने घर चली गई। मेरी वालिदा और बड़ी बहन सर पकड़कर बैठी थी। भाई भी चुप वहीं सोफे पर बैठा था। आपा ने भाई से पूछा कि तुमने उसे कमरे में जाते ही ऐसा क्या कह दिया था कि वो यूं वावेला मिचाने लगी। आपा की बात पर भाई ने तीखी नजर आपा पर डाली थी। वो पहले से ही परेशान बैठा था। उस पर आपा का ये सवाल तो शायद उसे गुस्से से आग बगोला कर गया, लेकिन जब्त करके कहने लगा, ये कैसा सवाल है आपा? मैं खुद नहीं जानता कि उसे क्या हुआ है। मुझे कमरे में देखते ही वो मुझसे दूर हटने लगी। मैं तो उससे बड़े आराम से पूछ रहा था कि तुम्हें क्या हुआ है, लेकिन वो तो मुझसे अपना हाथ छुड़ाकर चिल्लाने लगी, कमरे से बाहर निकल गई। भाई की बात सुनकर अम्मा बोल पड़ी, मुझे तो लगता है किसी भूत प्रेत का चक्कर है उस लड़की पर। अरे इतनी तो हसीन है कि सब मोहल्ले के लड़के उस पर मरते थे, तो जाहिर है जिन भी आशिक हो गया होगा, जभी तो उसकी ऐसी हालत हो रही है। आपा भी कुछ देर चुप सी हो गई। कहने लगी, हाँ अम्मा, मुझे भी लगता है कि उस लड़की पर जिन सवार हो गया होगा।
ये तो किसी दिन कासिम का गला घोंट कर ही मार देगी अगर इसने उसे छूने की कोशिश भी की तो। सुना है ऐसी लड़कियां शौहर को करीब फटकने भी नहीं देती। ये बात सुनकर तो मेरा दिल जोर से धड़का था, क्योंकि सुन तो मैंने भी ऐसे ही रखा था कि जिन लड़कियों पर जिन भूत का साया हो वो अपने शौहर को पास आने नहीं देती। मेरी वालिदा फिर गुस्से से बोली कि उसकी माँ ने तो अपने गले की बला उतारकर हमारे गले में डाल दी। अगर उनकी बेटी में ऐसा कोई मसला था तो शादी से पहले उसका इलाज करवाना चाहिए था। अरे मेरा इकलौता बेटा है, कहीं वो जिन मेरे बेटे की जान ही ना ले ले। अम्मा ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग ऐसे ही डर रहे हो, भाई ने तसल्ली देना चाहिए। तुम्हें क्या खबर कि ऐसा कुछ नहीं है, उसकी हालत नहीं देखी तुमने क्या? एक नॉर्मल लड़की अपनी शादी के दिन ये तमाशा लगाती है या ऐसा रद्द-अमल करती है जैसा ये कर रही थी। अम्मा मैं तो कहती हूँ मेरे घर के पास एक नामी गिरामी आमिल है, उसे दिखाते हैं हुरिया को, वो तो 2 दिन में इस लड़की के जिन को निकाल बाहर करेगा। बहुत बहस के बाद ये तय हुआ कि भाभी पर जिन का साया है जिसका इलाज करवाया जाएगा। अगले रोज जब भाई भाभी को उसके मैके से घर लाया तो वो बिल्कुल ठीक थी, एक अच्छा फैंसी सा जोड़ा पहनकर तैयार थी, सबसे नॉर्मल बातें कर रही थी। भाई के चेहरे पर भी मुस्कुराहट सी सज गई थी। मेरी आपा के साथ भाई भाभी को उस आमिल के पास ले गए। जब भाभी वापस आई उसने और भाई ने तावीज पहन रखा था। आपा कहने लगी कि इस तावीज से भाभी शयातीन जिन्नात से हिफाजत में रहेंगी। पूरा दिन भाभी सबके साथ बैठती हंसती मुस्कुराती रही। लग ही नहीं रहा था कि ये वही हैं जो एक रात पहले चीख रही थी, चिल्ला रही थी। रात को आपा वापस अपने घर चली गई। हम सब भी मुतमईन होकर अपने कमरे में चले गए, लेकिन रात को फिर से भाभी के चीखने की आवाजें आने लगी, वही शोर और वावेला। वो फिर से कमरे से बाहर निकल आई और अपने मैके चली गई। 1 दिन 2 दिन भाभी ने तो तमाशा ही पकड़ लिया था। मेरे भाई ने ना जाने कितने आमिलों को अपनी बीवी को दिखा दिया था, लेकिन उन पर तो हर इलाज बेअसर था। दिन भर वो बिल्कुल ठीक रहती, लेकिन रात को जैसे वो यूं खौफजदा होती कि अगर वो अपने कमरे में चली जाती तो चिल्लाने लगती। जब तक मैके न चली जाती वो चैन से ना बैठती। उनकी हालत गैर सी होने लगती, जैसे अभी बेहोश हो जाएंगी। मेरी आपा एक बार मेरी वालिदा से कहने लगी कि मुझे लगता है आपकी बहू ये सब जानबूझकर ड्रामा कर रही है ताकि अलग घर में रहने लगे। हम सब ये समझते रहे कि उस पर जिन का साया है, उससे खौफ खाने लगे और उसे अलग करते। आपा की बात तो अब मुझे भी ठीक ही लग रही थी। दिन भर वो बिल्कुल ठीक रहती थी, रात को शोर मचा देती थी, ऐसा जाहिर करती थी कि उन पर कोई जिन काबिज हो चुका है जो भाई के पास नहीं जाने देता। एक बार भाई अपने काम से जल्दी वापस आ गए। मैं और भाभी किचन में काम कर रही थी। जब वो सीधा किचन में आए और भाभी से कहने लगे कि जरा कमरे में आओ, ये कहकर भाई अपने कमरे में चले गए। भाभी का रंग फक सा हो गया, जैसे भाई उनके लिए कोई गैर महरम हो। वो हद दर्जा घबरा रही थी। जल्दी जल्दी सिंक में रखे बर्तन धोने लगी। मैंने कहा आप ही रहने दें और भाई की बात सुन ले, बर्तन मैं धो देती हूँ। कहने लगी नहीं, मुझे अभी किचन में बहुत काम है। ना जाने क्यों वो उड़ी हुई रंगत के साथ काम किए जा रही थी। वो जिस कदर बदहवास थी, कभी कभी तो मुझे उन पर तरस आने लगता था। पता नहीं उनके साथ क्या मसला था जो भाई के साथ तन्हाई में जाने से वो इतनी खौफजदा होने लगती थी। हालांकि मेरा भाई तो दीवानों की तरह होने चाहता था। एक लड़की को और क्या चाहिए होता है, लेकिन वो ना जाने क्यों अजीब सी थी। मैंने कहा आप भाई से इतना डरती क्यों है? मेरी बात सुनकर वो मुझे कुछ देर देखने लगी, फिर कहने लगी वो मैं तुम्हें बता नहीं सकती। ये कहकर वो फ्रिज से आटा निकालकर रोटियां बनाने लगी। वो भाई के बुलावे पर कमरे में नहीं गई थी। मुझे उनकी उदास सी आंखें देखकर कभी ये लगता कि शायद वो भाई को नहीं किसी और को पसंद करती थी, और भाई की संगत उन्हें पसंद नहीं है। उन्हें मसला हम सब घर वालों से नहीं है, बल्कि भाई के साथ है। लेकिन जब वो दिन में अपने मैके से वापस आती तब भाई का हाथ पकड़े मुस्कुराते हुए आती थी। मुझे उनकी पुरस्कार सी शख्सियत कुछ अजीब सी लग रही थी। एक बार अम्मी चाय बनाकर भाई को उनके कमरे में देने गए तो दरवाजे पर ही खटक गए। उनके कमरे का दरवाजा जरा सा खुला हुआ था और भाई भाभी से कह रहे थे तुम्हें मेरे साथ मसला क्या है? वो कहने लगी मुझे तुमसे घिन आती है, किरायत महसूस होती है, मेरे पास मत आया करो। ये सुनकर मुझे झटका सा लगा। ऐसे लफ्ज तो कोई भी औरत अपने शौहर से नहीं कह सकती, चाहे वो शौहर उसे नापसंद ही क्यों ना हो। वो हसीन थी, बहुत हसीन थी, लेकिन हुस्न पर ऐसा भी क्या गरूर कि शौहर को यूं हिकारत से दुत्कारा जाए। मुझे लगा भाभी की इस बात पर मेरा भाई आग बगोला होकर उसे बहुत कुछ सुनाएगा, लेकिन नहीं, वो तो उसके सामने बेबसी से हाथ जोड़े बैठे थे। कह रहे थे बस कर तो मेरी सजा को, क्यों मुझे इस तरह से आजमा रही हो? मैंने सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है और तुमने मेरी जिंदगी अजीरन बना के रख दी है।
मैं तुम्हें क्या कहता हूँ जो तुम मुझे खुद को छूने भी नहीं देती? मेरा कसूर क्या है? क्यों मेरे जज्बात को इस तरह से आजमा रही हो? मेरे भाई के लहजे में नमी सी थी, उनकी आंखों में से आंसू चमक रहे थे। शायद ये मेरे भाई की बर्दाश्त की आखिरी हद थी। मेरी भाभी बेतासुर बैठी थी, एक लफ्ज नहीं कह रही थी। उसकी आंखों में जो मैंने देखा मैं सोच भी नहीं सकती थी। मेरा भाई बेड से उठकर मेरी भाभी के सामने घुटनों के बल बैठकर अपने हाथ जोड़े फूट फूट कर रोने लगा, और वो खामोश बेतासुर सी बेहिसी की तस्वीर बनी भाई के सामने बैठी रही, एक लफ्ज नहीं बोली। पहली बार मैं ये सोचने पर मजबूर हुई कि ये कैसी मोहब्बत वो मेरे भाई से करती थी कि वो उनके सामने रो रहे थे, और वो थी कि किसी पत्थर के बुत की तरह बिल्कुल बेजान सी बेतासुर उनके सामने बैठी थी। मैं वहीं से पलट आई। मैंने पहली बार अपने भाई को किसी के सामने यूं बिलक बिलक कर रोते देखा था। अगर मेरी भाभी को मेरे भाई से मोहब्बत नहीं थी, तब भी मर्द की मोहब्बत देखकर औरत पिघल ही जाती है। ये कैसी सख्त दिल औरत थी। रात को वो बड़ी खामोशी से चादर ओढ़े अपने मैके चले गई। इस बार मेरे भाई ने भी उन्हें नहीं रोका। सुबह वो भाई के काम पर जाने के बाद वापस आई और घर के कामों में मसरूफ हो गई। मुझे पहली बार वो बुरी लग रही थी। ऐसी भी क्या अकड़, ऐसा भी क्या हुस्न पर नाज कि सामने वाले को बिल्कुल ही जलीलो ख्वार कर दे। मैंने भाभी से कह दिया कि आपको मेरे भाई से इतनी घिन क्यों आती है? क्या उनसे मोहब्बत करते हुए घिन नहीं आई थी? वो ना रंगत के काले हैं, ना शक्ल सूरत के इतने गए गुजरे कि आप उनसे यूं नफरत का इजहार करें। वो मुझे कहने लगी, तुम सच नहीं जानती, तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारा भाई क्या है और कैसा है। मैंने कहा, कैसा है मेरा भाई? मैं अपने भाई को अच्छी तरह से जानती हूँ। पूरा बचपन हमारा एक साथ गुजरा है। अगर आपने उससे मोहब्बत नहीं की, तब भी औरत ऐसा ही शौहर चाहती है जो उसका दीवाना हो, उससे मोहब्बत करता हो। आखिर मेरे भाई में किस बात की कमी है? मेरा गुस्से भरा लहजा और मेरी बात सुनकर वो तलखी से मुस्कुराए। कहने लगी, किसी दिन आप अपने भाई के कमरे में मेरी जगह बैठकर देखो, तो तुम्हें पता चले कि मैं किस दोहरी अजियत से गुजरती हूँ। मेरे लिए तुम्हारे भाई की संगत में फूलों की सेज भी कांटों के मानंद चुभती है। मैंने सोच लिया कि देख लेती हूँ, ऐसी भी क्या वजह है। मैंने रात भाभी को मैके जाने से रोक दिया और उन्हें अपने कमरे में सोने का कहकर उनका लिबास पहनकर चादर ओढ़कर भाई के कमरे में चली गई। चूंकि मैंने चादर से आधा घूंघट निकाल रखा था, इसीलिए मेरा भाई मुझे पहचान ना सका और मुझसे कहने लगा, तुम आज अपने मैके नहीं गई? मैंने नफी में सर हिला दिया। वो जल्दी से उठकर बैठ गए, कमरा बंद करके मेरे सामने बैठ गए। कहने लगे, क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? मैंने उस पर भी नफी में सर हिला दिया। वो कहने लगे, बेशक मेरी गलती बहुत बड़ी थी, लेकिन अगर तुम मुझे माफ कर दो तो मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। अपनी हर गलती की तलाफी करने को तैयार हो। मैंने बस ये कहा कि वो मेरा घूंघट उठाने से पहले अपनी गलती का एतराफ मेरे सामने करे। जो बातें मेरे भाई ने मुझे की, वो सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि मेरे भाई का ऐसा घिनौना रूप भी हो सकता है। मेरा भाई कासिम यूं तो बहुत अच्छा था, लेकिन उसकी लड़कियों से दोस्ती थी। वो फोन पर उनसे बातचीत करता था। हुरिया भाभी को हमारे मोहल्ले में आए हुए बस चंद ही साल हुए थे। वो कॉलेज में पढ़ती थीं और नकाब करके जाती थीं, जहां मोहल्ले के दूसरे लड़के उनके हाथों की गोरी रंगत देखकर उन पर जी जान से मर मिटे थे। इसी तरह मेरा भाई भी उनके हुस्न का असीर हो गया था। मेरे भाई को ये ज़ोम था कि वो हुरिया भाभी को अपनी मोहब्बत में मुब्तला कर सकता है, लेकिन उनके दोस्तों का ये दावा था कि ये लड़की किसी को भी घास नहीं डालती। भाई अपनी एड़ियां भी रगड़ ले तो हुरिया भाभी उसे लिफ्ट नहीं करवाएगी। मेरे भाई ने अपने दोस्तों से शर्त लगा ली कि वो 2 माह के अरसे में ही हुरिया भाभी को अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार कर लेंगे। इसलिए वो हुरिया भाभी का पीछा करने लगे। कॉलेज के बाद वापसी पर उनसे बात करने की कोशिश करने लगे। भाभी ने सख्ती से उन्हें मना किया कि वो उनका पीछा ना करे, लेकिन वो यही कहते रहे कि वो भाभी से मोहब्बत करते हैं। भाभी ने साफ इनकार कर दिया और ये भी कह दिया कि वो किसी की मंगेतर है, लेकिन वो नहीं माने। एक दिन तो भाई ने हद ही कर दी, भाभी का हाथ पकड़ लिया। हुरिया भाभी को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने कासिम के मुंह पर थप्पड़ खींच मारा। वो अपने कॉलेज के बाहर थी, इसीलिए ये तमाशा सब ने देखा। बहुत से नौजवान लड़के अपनी बहनों को कॉलेज से लेने के लिए आए थे। उन्होंने भी भाई का गिरेबान पकड़ लिया और मारपीट की कि शर्म नहीं आती लड़की को तंग करते हुए। मेरे भाई ने इस बात को अपनी अना का मसला बना लिया। वो भाभी से हर सूरत उस थप्पड़ का बदला लेना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर जब भाभी कॉलेज जाने के लिए बस से उतरी,
भाई ने उन्हें एक गाड़ी में खींचकर बिठा लिया और उनके नाक पर रुमाल रखकर उन्हें बेहोश कर दिया। कासिम भाई उन्हें अपने एक दोस्त के घर ले गए जो खाली पड़ा था और उन्हें कमरे में बंद कर दिया। जब भाभी को होश आया तो भाई को कमरे में देखकर रोने लगी, कहने लगी कि वो उन्हें जाने दे। पहली बार मेरे भाई ने भाभी को बिना नकाब के देखा था, इसीलिए उनका हुस्न देखकर वो बेखुद से हो गए। फिर बदले की आग भी सीने में भड़क रही थी। भाभी के आंसू, रोना, बिलखना, मिन्नत, समाजत कुछ भी काम नहीं आया। मेरा भाई शादी से पहले हुरिया भाभी को पामाल कर चुका था और उनकी कुछ नासेबा किस्म की तस्वीर भी ले चुका था। मेरी भाभी के साथ जो कुछ भाई ने किया था वो सिर्फ उनसे नफरत ही कर सकती थी। मेरे भाई ने कहा कि वो उन्हें किसी और के काबिल बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, इसीलिए जब वो अपना रिश्ता उनके लिए भेजे तो वो मान जाए, वरना उनकी तस्वीर उनके भाई और बाप के नंबर पर भेज दी जाएगी। भाभी रोते धोते अपने घर चली गई। इस बात का इल्म किसी को भी ना था। मेरी भाभी ने अपने पहले मंगेतर से रिश्ता तोड़ दिया, ये कहकर कि वो किसी और से मोहब्बत करती है। ये बात ऐसी थी कि उनके घर वालों ने उन्हें बहुत बुरा भला कहा कि उन्होंने बाप भाई की इज्जत का भी नहीं सोचा, लेकिन वो मजबूर थी। सबकी कड़वी कसीली बातें सुनती रही। जब भाई का रिश्ता आया तो भाभी ने अपने घर वालों से कह दिया कि वो सिर्फ कासिम से ही शादी करेंगी, वरना अपनी जान दे देंगी। भाभी के घर वाले मान गए, लेकिन दिल से उन्हें बुरा ही समझते थे। मेरा भाई अपने घमंड के नशे में और भी चूर हो चुका था कि अब वो इस हसीन लड़की को बीवी बनाकर अपनी ख्वाहिश भी पूरी करेगा और उसे जलील भी करता रहेगा। लेकिन भाभी ने पहली रात ही ऐसा तमाशा लगाया कि भाई के भी होश उड़ गए। कहने लगी, मुझे तुमसे नफरत है, इतनी नफरत कि अगर तुम मर भी जाओ तो मुझे अफसोस नहीं होगा। तुमने मेरी तस्वीर दिखानी थी ना, जाओ जिसे चाहे मेरी तस्वीर दिखाओ, क्योंकि अब दुनिया के सामने मैं तुम्हारी इज्जत हूँ। सबको ये बताओ कि तुमने मुझसे कैसे शादी की है। भाई ने कहा कि बेशक उन्होंने सब कुछ बदले के लिए किया था, लेकिन भाभी को देखकर वो उनसे मोहब्बत कर बैठे थे, इसीलिए वो सब कुछ भूल जाए। लेकिन ऐसा हादसा औरत कभी नहीं भूल सकती और ना ही ऐसे शख्स को अपना सकती है। वो कहने लगी कि मैं तुमसे कभी मोहब्बत नहीं कर सकती, तुम्हें कभी भी अपने पास बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि जो कुछ तुमने मेरे साथ किया है मुझे तुमसे घिन आती है, किराहियत महसूस होती है। वो चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी तो भाई भी घबरा गए। भाभी को शायद वो अजियत याद आने लगी थी जो उन्होंने सही थी, इसीलिए वो कमरे से बाहर निकल आई। उनकी शिद्दत नफरत से हालत गैर होने लगी। ये बात किसी भी औरत के लिए नाकाबिले बर्दाश्त ही हो सकती है जो हुरिया भाभी के लिए थी। यही वजह थी कि भाई जब भी उनके करीब आने की कोशिश करते, भाभी चिल्लाने लगती, चीखने लगती। भाई को अपनी गलती का एहसास भी हो चुका था और वो भाभी की मोहब्बत में भी गिरफ्तार हो चुका था, लेकिन वो सिर्फ उनसे नफरत ही करती थी। ये सारी हकीकत बताकर भाई ने जब मेरा घूंघट उठाया तो उनकी रंगत ही बदल गई। वो कुछ भी बोलने के काबिल ही नहीं रहे और अपने भाई का ये घिनौना रूप देखकर मेरे आंसू तवातर से बह रहे थे। मैंने कहा, भाई मुझे तो आप पर बड़ा नाज होता था कि मेरा भाई दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान है, लेकिन आपने ये सब क्या किया? एक मासूम सी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। हुरिया भाभी आपके साथ जो कुछ भी कर रही हैं ठीक कर रही हैं। ये कहकर मैं उनके कमरे से बाहर आ गई और भाई की हकीकत सबको बता दी। भाई ने सबके सामने हाथ जोड़कर भाभी से माफी मांगी थी। उसके बाद भाभी ने भाई को अपना तो लिया था, लेकिन आज भी वो उनकी संगत में खुश नहीं है और भाई वो कभी भी भाभी के सामने नजरें उठाकर बात नहीं कर सकते। ये उस गुनाह का असर है जो मेरे भाई ने करने से पहले सोचा नहीं कि इसका अंजाम क्या होगा, और अब एक ऐसी अजियत भरी जिंदगी जी रहा है जिसमें बीवी रोज उससे नफरत का इजहार करती है।